अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो एज अ सेलर मैं फाइवर के बारे में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मैं क्या, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं जो फाइवर पे काम करें वो इन 5 चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होंगे। तो जो सबसे पहले पहले नहीं, आकर से शुरू करते हैं। 5वें नंबर पे जो है हमारा आता है वो है अनफेयर रेटिंग सिस्टम। अनफेयर रेटिंग सिस्टम में ये होता है कि अक्सर बायर्स जो हैं, हर तरह का बायर होता है, हर बायर की नेचर अलग होती है। कुछ बायर जो होते हैं वो बार बार अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज कर रहे होते हैं, नहीं तो वो इतना ज़्यादा परफेक्शन मांग रहे होते हैं कि वो आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है कि आप चाह के भी वो एक्सपेक्टेशन मीट ही नहीं कर पाते। अब कितनी बार ऐसा होता है कि सेलर बिल्कुल टू द पॉइंट काम करके देता है, ये मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है कि जो रिक्वायरमेंट थी एग्जैक्टली वैसे काम करके दिया, लेकिन एट दी एंड होता क्या है कि बायर सडनली कहता है कि मुझे ये नहीं, अब मुझे दूसरी रिक्वायरमेंट के लिहाज से काम चाहिए। तो वो जब रिक्वायरमेंट सडनली चेंज करता है तो उसने जो सारा काम किया होता है उसको दोबारा से करना पड़ता है। बेसिकली रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो छोटी मोटी मॉडिफिकेशन है या थोड़ी बहुत चेंजिंग है वो उसमें हो, लेकिन बायर्स क्या करते हैं, अक्सर वो ये करते हैं कि वो बिल्कुल ही जो है वो काम कह देते हैं कि हमें ये नहीं, अब हमें इस तरीके से करके दो। तो जब वो सेलर रेजिस्ट करता है कि ये बिल्कुल शुरू से करना पड़ेगा, तो फिर इसमें थोड़ा सा मसला क्रिएट होता है और एट दी एंड बायर जो कभी कभार माइंड कर जाता है और वो फिर रेटिंग 5 की जगह 4 या 3 स्टार दे देता है, जिससे बेचारे सेलर की पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। क्योंकि 1 स्टार कम से आपकी पूरी रेटिंग अफेक्ट होती है, आपकी गिग की जो पोजीशन है वो अफेक्ट होती है। तो फाइवर को थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि बायर को भी थोड़ा सा गाइड करना चाहिए कि आप एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी प्रॉपर क्लियर रिक्वायरमेंट सेंड करें ताकि बार बार चेंजिंग या इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड बार बार कर रहे होते हो, आपने एक बार डिलीवरी की, फिर वो दोबारा कहता है, फिर आप करते हो, फिर आप चेंज करते हो, फिर भी बायर कभी कभार सेटिस्फाई होता ही नहीं है, तो एट द एंड आपको ख़राब रेटिंग दे के चला जाता है। तो एक ये अनफेयर रेटिंग सिस्टम है और मुझे ये वाकई बहुत यानी कि ये ज़हनी प्रेशर होता है कि आपने बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करना है, क्योंकि अगर बायर को पसंद नहीं आया तो जो है वो आपकी रेटिंग ख़राब कर देगा। मैं आपको अपनी एक एग्जांपल भी शेयर करता हूँ। मैंने एक बार बायर को जो है पूरा काम उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से सेंड किया, बट सेंड करने के बाद मैंने उसको 3 दिन मैसेज किया कि मैं हमेशा जो है डिलीवरी से 1 दिन पहले ही, यानी कि टाइम से 1 दिन पहले डिलीवर कर देता हूँ ताकि बायर को कुछ चेंज करवाना तो पहले करवा ले। उसको मैं 3 दिन मैसेज करता रहा, उसने बिल्कुल भी उसको चेक चुक नहीं किया, ना उसने बताया कि ये काम कैसा है कैसा नहीं। उसने एट द एंड मुझे 3 स्टार दे के चला गया। तो मैंने उसको जो है मैसेज किया फिर दोबारा, उस टाइम उसने मुझे जवाब दे दिया था। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा कि आपके पास 2 रिविजन्स थी और आप वो यूज़ कर सकते थे, आपने फिर भी यूज़ नहीं किया। मैंने आपको मैसेज भी किया कि कोई इश्यू वगैरह है तो मुझे बता दें, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में कभी कभार जो बायर चाहता है वो एग्जैक्ट वैसा नहीं जाता, क्योंकि ये एक तरह से कंटेंट राइटिंग में आपका एक फ़र्स्ट ड्राफ्ट जाता है। तो कहता है कि ओ आई डिडंट चेक इट, मुझे पता नहीं चला रिवीजन का, जबकि इस तरीके से नहीं होता, रिवीजन का कैसे पता नहीं चलता। तो थोड़ा सा फाइवर को भी देखना चाहिए कि सेलर्स के ऊपर हर चीज़ नहीं छोड़ देनी चाहिए। सेलर बेचारा एक कॉल तो कर नहीं सकता, वो एक मैसेज ही छोड़ सकता है और वेट ही कर सकता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, फाइवर को थोड़ा सा आसानी रखनी चाहिए इस चीज़ में। नंबर 4 पे आता है रिफंड्स एंड कैंसिलेशन। रिफंड्स एंड कैंसिलेशन में अक्सर ये होता है कि आप बायर को बिल्कुल हर चीज़ काम सही करके दे देते हो, लेकिन बायर को अगेन वही पसंद नहीं आता। तो बेचारे, अब अगर उसको एक चीज़ पसंद नहीं आई तो कुछ बायर जो हैं वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि वो बिल्कुल ही जो है वो कह देते नहीं, हमें पैसे वापस करो, हमने आपसे काम ही नहीं करवाना। या अगर वो सेकंड अटेम्प्ट देते भी हैं तो आप काम प्रोवाइड करके देते भी हो तो अभी वो एट द एंड उसको पसंद नहीं आता। तो अब जो भी है, एक जो ऑनेस्ट सेलर है, मैं ऑनेस्ट सेलर की बात करूँ, वो नहीं जो टाइम पास करते हैं, जो ऑनेस्ट सेलर जिसने अपना वक्त दिया, प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम लगाया, अब उसको कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलना चाहिए। पर अब होता ये क्या है, अगर तो वो कह देता है कि मुझे ऑर्डर कैंसिल करना है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कैंसिल नहीं करोगे तो आपको रेटिंग कम मिल जाएगी, रेटिंग कम मिलेगी तो आपको एट द एंड इफेक्ट है, नहीं तो वो कस्टमर सपोर्ट से बात करेगा, ऑर्डर खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। तो फाइवर को सोचना चाहिए कि रिफंड एंड कैंसिलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कुछ बायर्स जो एग्रेसिव होते हैं, जो बात को अंडरस्टैंड नहीं करते या सेलर को नहीं समझते, वो फिर ख़राब रेटिंग दे जाते हैं या फिर वो रिफ़ंड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कितनी बार तो मैंने अक्सर पढ़ा है और ये मेरे साथ भी हुआ था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिलता है और ऑर्डर कैंसिल हो जाता है बायर की तरफ से।
और बेचारा सेलर कहते रह जाता है, उसको पैसे नहीं मिलते। मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फाइवर ने मुझे उस टाइम बैक कर दिया था, मेरे पैसे रिटर्न आ गए थे। तो ये भी चीज़ें ज़रा देखनी चाहिए, ये रिफ़ंड एंड कैंसिलेशन की पॉलिसी, इसको थोड़ा सा जो है सेलर की तरफ भी रुख उसका करना चाहिए, सान रखना चाहिए, सारा बायर के ऊपर नहीं होना चाहिए कि सारा बायर ही कंट्रोल कर रहा हूँ। नंबर 3 पे आता है जो मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, वो है नो बायर रिक्वेस्ट। अब होता ये कि बायर रिक्वेस्ट से मुझे तो बहुत ज़्यादा आसानी थी, क्योंकि मैं कंटेंट राइटर हूँ, तो मुझे जितने प्रोजेक्ट्स आते थे मैं इतना अल्लाह का शुक्र है कॉन्फिडेंट होता था कि मैं अगर किसी को प्रपोज़ल लिखता था, मुझे पता था 10 में से 3-4 तो मुझे जवाब देंगे। ऑल्दो मैं 10 प्रपोज़ल तो नहीं लिखता था, मैं कोई 6 या 7 दिन के लिख देता था, मुझे 3-4 ईज़िली जवाब आ जाते थे, जिनमें से मैं 1-2 को कन्वर्ट कर लेता था। अक्सर स्किप हो जाते थे, जब मैं सो रहा होता था तो कभी उनका मैसेज आता था तो वो इस तरह स्किप हो जाते थे। तो ये कि बायर रिक्वेस्ट से बहुत आसानी थी, जिनकी गिग डी रैंक्स थी या जो इशू होता था, चलो उनको पता था बायर रिक्वेस्ट से कुछ ना कुछ अर्न करें, वो प्रोजेक्ट्स को हासिल करें। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है फाइवर ने बायर रिक्वेस्ट को हटाया, इसलिए कि स्पैमिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, इस वजह से उन्होंने जो है बायर रिक्वेस्ट हटा दी, पर इसका एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। अब जो ब्रीफ मैच वाला सीन है वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, ना वो मुझे क्लिक करती है चीज़ के बायर के कीवर्ड के साथ मैच होगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको रिकमेंडेशन आ जाएगा, ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती। और ये जब से ब्रीफ वाला इशू है, काफ़ी सारे सेलर्स को इशू आ रहा है कि ब्रीफ मैच उस तरीके से हो ही नहीं रहा जिस तरीके से बायर रिक्वेस्ट है जिनको आसानी थी, क्योंकि जो प्रो फ्रीलांसर है ना, उसको पता है कि बायर को प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें लिखनी है कि जो बायर को क्लिक करेंगे, उसके माइंड को जाकर सीधा हिट करेंगे और वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। और मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर्स बायर रिक्वेस्ट से आते थे, लेकिन अब वो बायर रिक्वेस्ट बंद है, तो एक बड़ा जो है ना कि मुश्किल सी चीज़ हो गई हुई है। तो बायर रिक्वेस्ट का थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, कुछ प्रॉपर ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। ब्रीफ मैच वाला सिस्टम मुझे तो टू बी ऑनेस्ट नहीं पसंद आया। इसके बाद जो है नंबर 2 पे आता है, वो आता है स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ फॉर सेलर। अब अगेन वही बात आ जाती है, पॉलिसीज़ इतनी सख्त हैं। चलें, ये अनफेयर रेटिंग सिस्टम, रिफंड एंड कैंसिलेशन वाला पॉइंट तो हो गया, ये भी ऑल्दो इसके अंदर ही आता है। पर जो सबसे बड़ा इशू होता है कि कितने सारे सेलर्स के मैं पोस्ट पढ़ता हूँ, 3-3, 4-4 साल से उनकी गिग्स चल रही होती हैं, सडनली रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। और वो जब पूछते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस के उन्होंने जो है उनकी वो गिग रिमूव की है, तो बस सिंपल सा मैसेज आता है दैट वी डिटेक्टेड समथिंग, कुछ हमने स्ट्रेंज चीज़ें आपकी प्रोफाइल या गिग पे डिटेक्ट की, जिसकी वजह से हम आपकी गिग रिमूव करें, या आपकी गिग में कुछ ऐसी वर्डिंग्स थी या ऐसी सर्विसेज थी जो फाइवर अलाउ नहीं करता, इस वजह से गिग रिमूव कर दी है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये फाइवर को पहले देखना चाहिए कि अगर गलती से कुछ उसने ऐसी मिस्टेक कर दी तो आप पहले ही उसकी गिग को रिमूव कर दो, आप उसको ईमेल कर दो यार कि आप चेंज कर दो, ताकि बाद में एक गिग 3-4 साल लग के बन गई है, सारा उसका काम उस पर डिपेंड करा और आपने उसकी वो सारी 3-4 साल की मेहनत ज़ाया कर दी है। और अक्सर फाइवर की पूरी प्रोफाइल ही उड़ जाती है कि आपने, अब चलें एक तो वैलिड रीज़न होते हैं, समझ में आती है। अब जो प्रो फ्रीलांसर्स हैं जो ऑनेस्टली काम करें, आप उनकी 3-4 साल की मेहनत कैसे ज़ाया कर सकते हो सिर्फ ये कह के कि हमने आपकी ये इशू था या वो इशू था, और मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता। उनको इतना तो एटलीस्ट डिफ़र करना चाहिए ना कि जो एक सही ऑनेस्ट सिंसियर फ्रीलांसर है, फाइवर पे जो मेहनत कर रहा है, आप उसको तो थोड़ा सा एक्नॉलेज करो, थोड़ा सा अप्रिशिएट करो। अगर उसकी कोई गलती, कोई मिस्टेक, आप उसको ईमेल कर दो कि काइंडली आपकी गिग में ये मसला, इसको चेंज कर दें, या आपका ये इशू है, हम आपको वार्न करें, आप ये कर लें। अब कहने को तो 3 वार्निंग्स हैं, पर काफ़ी सारों की प्रोफाइल पहली वार्निंग में ही उड़ जाती है और गिग्स जो है उड़ जाती हैं। तो थोड़ा सा फाइवर को ध्यान रखना चाहिए इसमें, नो डाउट। शायद फाइवर इसलिए ईजी हो गया, शुरू से वैसे ईजी था, लेकिन अब ज़्यादा ईजी हो गया, वह कितने ज़्यादा सेलर्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फाइवर को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, सेलर्स हैं तो फाइवर है, अगर हम काम करना छोड़ देंगे तो फाइवर को भी मुश्किल होगी। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, ये मुझे बहुत जो है ना यानी कि वियर्ड लगता है कि हर टाइम इंसान डरा रहे कि यार ये गलती ना हो जाए, वो गलती ना हो जाए। थोड़ा सा फाइवर को भी हमें ईजी हैंड देना चाहिए। और नंबर 1 पे आता है जो सारे फ्रीलांसर्स कहेंगे, गिग की जो रोटेशन पॉलिसी वो इतनी ख़राब है, इतना यानी कि वो बैड सीन है। आपकी एक गिग चल रही है, ठीक है यार, ये सबके साथ होता है, एक गिग चल रही है, इधर ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। अच्छा, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो, अचानक से आपकी गिग जो है फर्स्ट से हटके, फर्स्ट पेज से 8वें 9वें पेज पे, और कभी कभार तो आपकी वो कैटेगरी से रिमूव हो जाती है। अब 2-3 महीना खामोशी बैठी हुई है सारे सेलर्स पर, वो जो सेलर बेचारा परेशान बैठा है, यार अच्छा खासा मैं कमा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मेरी वो
गिगी हटा दी या गिगी आखिर पेजेस पे चली गई है, अब काम ही नहीं आ रहा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी रोटेशन पॉलिसीज़ को इनको अपना समझना चाहिए कि इस तरीके से मैनेज करें कि बेचारे सेलर का काम ही ना रुक जाए, या तो बिल्कुल काम आना शुरू हो जाता है या काम बिल्कुल ही गायब हो जाता है। कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ठीक है थोड़ा सा वो रोटेट होनी चाहिए, पर इस तरह भी नहीं कि वो बिल्कुल इसका काम ही आप डेड कर दो कुछ महीने के लिए। अब कितने सेलर ने बेचारे वो लेवल 1 पे जाते हैं, उनकी गिग चली जाती है और वो कहते हैं हम खुश हुए इस बात पे, दुख हम खुश थे कि लेवल 1 पे पहुंचे और अब हमारी गिग ही नहीं मिली, हमारी गिग ही डेड हो गई है। कितने वो लेवल 2 पे जाते हैं, उनकी गिग डेड हो जाती है। और इसमें एक तो उसने लेवल अचीव किया, उसको खुश होने पे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो पर उल्टा ही उसकी गिग हटा देते हैं। तो थोड़ा सा फाइवर को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये अपनी गिग रोटेशन पॉलिसीज़ में ज़रा कुछ ऐसा सिस्टम लेके आए कि बिल्कुल काम डेड ना हो। ठीक है आमदनी ज़्यादा हो रही थी, अब सडनली उसकी आमदनी को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दें, पर इस तरह ना हो कि बेचारे का वो खाना पीने बंद हो जाए। तो ये थे ऐसी 5 चीज़ें जो मैं फाइवर के बारे में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। मैं इसलिए आपको भी रेकमेंड करूँगा कि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो फाइवर पे बिल्कुल भी अकेले फाइवर पे रिलाई मत करें। अपना अपवर्क या कोशिश करें कोई ऐसा आपके पास 3-4 रेगुलर क्लाइंट्स हों जो आपको पता हो कि फाइवर पे अगर काम नहीं भी आ रहा तो वो आपको काम दे रहे हैं ताकि आपका काम चल रहा है। टोटली फाइवर पे डिपेंड मत किएगा। अक्सर बेचारे लोगों की 3-3 4-4 साल की प्रोफाइल होती हैं, वो डिलीट हो जाती हैं, उनको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है और शुरू से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा अपनी बैक पे कोई ना कोई आप या तो आप 1-2 प्लेटफॉर्म पे साथ साथ काम करते हैं ताकि अगर एक हटती भी है तो आपके पास कुछ हो। वो कहते हैं ना नेवर पुट ऑल योर थिंग्स इन वन बास्केट, तो इसलिए आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक लाजमी करें, कमेंट कर लें, और जो है कुछ पूछना हो कोई भी तो आप मुझे टिकटॉक कह रहा हूँ सॉरी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।